नमस्कार साथियों। कल पहलगाम में फिर एक बार आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इस कायराना हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है केंद्र सरकार पे, मोदी सरकार पे, कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों से यही कह रहे थे कि हमने नोटबंदी कर दी, अब तो आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो जाएगा। हमने धारा 370 हटा दी, अब तो आतंकवाद पूरा खत्म हो जाएगा, अब तो कश्मीर में सुख शांति हो जाएगी, कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा अब तो हमने कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, अब तो हमने इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, सीधा सीधा शासन अब केंद्र का होगा, अब तो कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं होगा। लेकिन कल की घटना में फिर से 26 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोगों को आज भी, घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी हालत चिंताजनक हुई है, किसी को नहीं छोड़ा। और इस तरीके के हमले की जब हो रहा था तब अमित शाह दिल्ली में बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे थे, और देखा कि किस तरीके से संवेदनाएं खत्म हो गई अमित शाह के अंदर। अमित शाह वहां पे श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं मृतकों को, और रेड कारपेट बिछाया हुआ, रेड कारपेट पे चल के अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आज देश को एक पार्ट टाइम नहीं, एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की जरूरत है, क्योंकि अमित शाह पार्ट टाइम होम मिनिस्टर है। अमित शाह पूरा समय राजनीति में लगाए रखते हैं कि कैसे सरकारों को तोड़ना है, कैसे विधायकों को खरीदना है, कैसे विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में भेजना है, कैसे ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का मिसयूज करना है। जो असली काम अमित शाह साहब का है वो अमित शाह साहब नहीं कर पा रहे। आज देश को जरूरत है फुल टाइम होम मिनिस्टर की, और अमित शाह को तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में अगर जो कुछ हुआ है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, अगर किसी की सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है तो अमित शाह साहब की बनती है, क्योंकि अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो वो अमित शाह की थी।